2024 का जो प्रीलिम्स था वो वहीं से निकाला। तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, कोई जगह मैटर नहीं करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस का गेम। प्रीलिम्स तक तो हम स्टार हैं, हम कहीं भी रहेंगे, गांव में रहेंगे, प्रयागराज रहेंगे, हमें लगता है बस हम ही स्टार हैं उधर, और जो पढ़ रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वो उधर आपको प्रयागराज में रहो, गांव में रहो, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आपको लक्ष्मीकांत गांव में मिलेगी, आपको स्पेक्ट्रम गांव में मिलेगी, आपको टेस्ट गांव में मिलेंगे, आपको PYQ गांव में मिलेंगे। लेकिन दिक्कत होगी मेंस में। जब आप मेंस में आएंगे तब आपको ये सिखाने वाला गांव में कोई नहीं मिलेगा, प्रयागराज में नहीं मिलेगा कि आखिर डायग्राम्स कैसे डालें। आपको वो पीयर ग्रुप नहीं मिलेगा मेंस का। जब वो पीयर ग्रुप आपके साथ नहीं होगा तब आप जान नहीं पाएंगे कि जिस बच्चे ने टॉप किया, जो बच्चे अच्छा नंबर ला रहा, वो क्या करके नंबर ला रहा है, उसकी कॉपी दिखती कैसी है। वो आप जब टॉपर्स कॉपीज देखते हैं ना तो हमें लगता है कि ये अलग लोग हैं, ये ग्रह वाले लोग हैं, हमारे साइड के लोग नहीं है। लेकिन जब आपका दोस्त आपकी कॉपी लिख रहा होगा, वो जब डायग्राम्स डाल रहा होगा, तो आप बगल बैठ के देखते हो यार इसने तो 7 मिनट में आंसर लिख दिया, ये तो इस तरीके से डायग्राम डालता है, तो आप उससे सीख पाओगे। तो वो जो अस्मिता का ग्रुप है, वो जो ये लाइब्रेरी का एनवायरमेंट है, वो आपको प्रयागराज में नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ता है। और ये बहुत मेंस और इंटरव्यू का जो गेम है, उधर आपको दिल्ली में रह के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इधर आपको ग्रुप भी मिलेगा, टीचर्स मिलेंगे, मेंटर्स मिलेंगे, तो वो एक बहुत पॉजिटिव में रहता है। और सबसे जरूरी बात जो इस लाइब्रेरी की है, इसी लाइब्रेरी में मैं भी पढ़ता हूँ, इसी लाइब्रेरी में आप सब पढ़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल आपको कभी डाउट नहीं आएगा कि ये किताब पढ़ के ही होगा या यहीं पढ़ के होगा, क्योंकि आपको पता है यहीं पढ़ के हमने किया है, यहीं पढ़ के आप भी करोगे, और इसी में से सारे कितने सारे बनेंगे। और बिल्कुल मैं यही चाहूंगा कि हर कोई बने। और अभी तो बहुत सारे बच्चों को मैं बताते रहता हूँ, इवन अस्मिता में बहुत सारे बच्चे, मैं अभी 22 साल का हूँ और बच्चे मुझे आदित्य भैया बोलते हैं। तो मुझे यही लगता है कि मैं अभी तो इवन लाइब्रेरी में बहुत कम बच्चे होंगे जो मुझसे कम एज के हों। तो ये जरूर एक रहता है कि मैं जरूर चाहूंगा कि हर कोई आदित्य ही बोले, भैया अभी हूँ नहीं मैं उतना। तो बिल्कुल आप तो सारे हो गए। ये बच्चे दिनों में क्या करना चाहिए? जो प्री का चल रहा है हमारा, बच्चे जितने भी बच्चों के, उसमें हमें क्या करना चाहिए एक्टिव होने के लिए? क्या क्या क्वेश्चन करें, क्या क्या पढ़े? इतने दिनों में अगर आप देखें, अभी मार्च आ चुका है, अप्रैल और मई हमारे पास दो लगभग 2.5 महीने का टाइम है। तो आप इस 80 दिनों में आप ये देखिए कि आपकी जो भी सिलेबस है वो पूरी तरीके से आप रिवाइज कर लो और ढेर सारे टेस्ट लगाएं। जैसे 80 दिन है तो हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें भी ना अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है कि जो फर्स्ट टाइम का बच्चा है वो उतने टेस्ट नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उसके 100 क्वेश्चन वो लगाता है, उसमें उसको 80 नहीं आ रहे, उसको 20 आ रहे हैं बस, और वो 80 देखता है कि अच्छा ये ऐसे है, तो वो इतने टेस्ट लगाएगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा, या फिर उसको एनालिसिस नहीं करता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप 40 टेस्ट लगाओ, लेकिन खूब अच्छे से एनालिसिस में भैया थोड़ा दिक्कत होती है, तो क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? कभी कभी बोरिंग फील होता है करते करते ऐसा होता है टेस्ट लगाने के बाद। नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको बोरिंग फील होता है तो बहुत पढ़ाई उतनी अच्छी तो नहीं लगने वाली है, तो थोड़ी थोड़ी तो बोरिंग तो लगेगी। तो हम बस ये ट्राई करेंगे ना, जब आप उनसे सीखना शुरू कर दोगे, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ कि जब भी हम पेपर एनालिसिस करेंगे तो जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, उस क्वेश्चन को हम अपनी पॉलिटी की नोट में जाके ऐड करेंगे। तो हमने ना एक क्यूरोसिटी रहेगी कि अच्छा मैंने पॉलिटी की नोट्स पढ़ी थी, यहाँ से 5 क्वेश्चन बाहर गए, हम जाके उसको अपनी नोट्स में लिखेंगे, तो हमारा मन करता है कि हम उसको रिवाइज करें। जब वो 100 के 100 नए क्वेश्चन होते हैं, फिर हमारा मन नहीं करता। जब उसमें आपको 20-30 ही नए मिलेंगे, बाकी आप जा जाके अपनी नोट्स में ऐड करते जाओ, तो आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ मैंने ये टेस्ट किया। और सब जो एक अलग चीज मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ जिनके नंबर कम आ रहे हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे प्रीलिम्स में जिनके अभी 30, 40, 50 में नंबर भी आ रहे, तो बिल्कुल नहीं डरना है। लास्ट ईयर 2024 में मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था, तो पहले अटेम्प्ट में दृष्टि में बच्चों के नंबर नहीं आते, कुछ अलग है जिनके 190 आते, बट उनको छोड़ दिया, वो स्पेशल कैटेगरी, उतने टॉपर्स के भी नहीं आते। तो वो कहाँ से लाते हैं वही जानते हैं, वो किस ज्ञान को फॉलो करते हैं। आपको जो ज्ञान मानना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे भी 60 नंबर, 65 नंबर, इवन कुछ टेस्ट में तो 45 नंबर आए, तो आपको नंबर से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा कभी नंबर नहीं ला सकता दृष्टि में, क्योंकि उसको नहीं पता है कि दृष्टि ने कहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया, फरवरी की जगह मार्च कर दिया, 6 साल की जगह 7 साल कर दिया, तो वो बड़ा दिक्कत करता है कि आप तो पढ़ के गए और थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको परेशान नहीं होना, आपके नंबर कम आते रहेंगे, आप सुधार करते रहेंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा।